आज पूरे बिहार ही नहीं देश के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के मौके पर आप सब लोगों को मालूम है कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये जो भारत रत्न मिला, ये बिहार और देश के उन लोगों के संघर्षों का परिणाम है, जिन लोगों ने कर्पूरी जी के विचारों को आत्मसात करके कर्पूरी ठाकुर को समाज के अंदर एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबिंबित किया था। उसी का प्रतिबिंबन आज पूरे देश में दिखाई पड़ा कि कर्पूरी जी के विरोधी लोगों ने भी उनके जो काम किए हुए थे, उस मंदिर आपने बनाया ठीक है, लेकिन राम को कलयुग में कि आज ही राम आ रहे हैं 22 तारीख को, ये कह करके उनका जो पीछे का हिडन एजेंडा है कि धर्म के नाम पर वो लोगों को बरगलाना चाहते हैं, इसलिए अपने हिडन एजेंडा को लागू करने के लिए बीजेपी के लोग राम मंदिर का सहारा लेकर के हमारी जो विरासत में संस्कृति मिली है, उस संस्कृति पर चोट करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम इसका विरोध करते हैं, हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों को आडंबर बना करके अपने तरफ आकर्षित करके उसका उपयोग राजनीति में करना, हम इसके विरोधी हैं और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके पीछे एक कारण और है, चूंकि एनडीए की सरकार बनी इस देश में, तो एनडीए के लोगों ने कहा था कि हम देश से बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। लेकिन 10 वर्ष में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, देश की जनता भली भांति जानती है। जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज। अभी हम इस वक्त मौजूद है पटना में और जैसे कि आप लोग को आज पता होगा कि आज कर्फ्यू जयंती था और इसी को लेकर हमारे साथ अभी मौजूद है इस्लामपुर विधानसभा के माननीय विधायक राकेश रोशन जी। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज विचारधारा इनका। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कुछ आज कहना चाहते हैं सर बिहार वासियों को? आप सभी लोग जानते हैं कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के अंदर शोषितों, वंचितों और दलितों की आवाज थे और इन्होंने समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे और दलित समुदाय के लोग थे, उनको इन्होंने जगाने का काम किया। उसके हक और अधिकार के लिए उन्होंने हमेशा जीवन पर्यंत संघर्ष किया और वो एक समाज को ये मैसेज दिए कि समता मूलक समाज ही देश के विकास के लिए सबसे बड़ा जनउपयोगी है। और समता मूलक समाज कैसे बने, इसके लिए कर्पूरी जी ने जीवन पर्यंत लोगों को, खास करके जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति थे, उनको समाज के मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहे। और आज पूरे बिहार ही नहीं देश के लिए सौभाग्य और गौरव की बात है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के मौके पर आप सब लोगों को मालूम है कि उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये जो भारत रत्न मिला, ये बिहार और देश के उन लोगों के संघर्षों का परिणाम है, जिन लोगों ने कर्पूरी जी के विचारों को आत्मसात करके कर्पूरी ठाकुर को समाज के अंदर एक समता मूलक समाज के निर्माण के लिए प्रतिबिंबित किया था। उसी का प्रतिबिंबन आज पूरे देश में दिखाई पड़ा कि कर्पूरी जी के विरोधी लोगों ने भी उनके जो काम किए हुए थे, उसको एक अपना आदर्श मान करके कर्पूरी जी को भारत रत्न दे करके सम्मानित किया। बिल्कुल सही बात है। यदि हम चाहते हैं कि देश में और समाज में सामाजिक न्याय की धारणा को आम जन तक पहुंचाया जाए, तो जो लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़े हुए नहीं हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास करके शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, आज भी उनके सामने जो सामाजिक स्तर है, वो सामाजिक स्तर के दो ध उन वो जो कट ऑफ मार्क्स है, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है। कारण ये है कि उनके सामने बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, उनके सामने आज भी बहुत सारे सामाजिक संकट हैं।
इसलिए उनको जागृत करने के लिए, समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, हक और अधिकार के लिए उनको लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उनके बीच जाना है। ये हमारे पार्टी का फैसला है और हमारे नेता तेजस्वी जी ने आज के मौके पर, क्योंकि कर्पूरी जी को हम याद कर रहे थे, तो कर्पूरी जी संघर्ष के एक प्रतिबिंब हैं और प्रतिबिंब को यदि हम संघर्ष के प्रतिबिंब का पुण्यतिथि मना रहे हों, तो निश्चित रूप से उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि आप गांव में जाओ और गरीबों को गले लगाओ और गरीबों से प्रेम करो और उसके हक अधिकार के लिए लड़ो, तभी समाज में परिवर्तन हो सकता है।